हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सेरोटोनिन नाम के केमिकल पर। तो देखिए दोस्तों, सेरोटोनिन होता क्या है। सेरोटोनिन एक प्रकार का खुशी देने वाला हार्मोन होता है और ये बनता कहाँ है, ये हमारे ब्रेन में बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों, ये हमारे ब्रेन में बनता है। तो आप देखिए, जब ये ब्रेन में बन रहा है तो ये एक अच्छा काम भी करेगा। ये दोस्तों हम लोगों का मूड अच्छा करने का काम करता है। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके। पहली बात तो ये, जब बात मूड अच्छे की हो रही हो, बात अच्छे मज़े की हो रही हो, तो हमारे मूड को अच्छा करने का काम सेरोटोनिन करता है और ये ब्रेन में बनता है। अब देखिए, बात आती है ब्रेन में इसको बनाता कौन है। तो ब्रेन में दोस्तों देखिए, सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स की एक फैक्ट्री होती है जहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं और वो आपस में मिल करके क्या करते हैं, सेरोटोनिन नाम का केमिकल बनाते हैं। और ये हार्मोन भी होता है दोस्तों, जो जिससे हमारा मूड अच्छा रहता है। जब ये हमारे ब्रेन में बनता है तो इससे हमारा मूड बहुत ही अच्छा हो जाता है, हमें परमानंद की प्राप्ति होती है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी हमें आता है जब इसका फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में हो रहा होता है। अब देखिए, सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स जब ये बनाते हैं सेरोटोनिन नाम का केमिकल हमारे ब्रेन में, तो सेरोटोनिन नाम के केमिकल बनने से पहले भी एक एमिनो एसिड के फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है जो इसके प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है। और इसका प्रिकर्सर होता क्या है ब्रेन में दोस्तों, उसका नाम है ट्रिप्टोफन। जी हाँ, उसका नाम है ट्रिप्टोफन। अब ट्रिप्टोफन जब बनता है ब्रेन में, तो ट्रिप्टोफन ब्रेन तक पहुंचा कैसे। ट्रिप्टोफन ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है ब्लड। ठीक है ना दोस्तों, तो ब्लड ट्रिप्टोफन को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। और कैसे काम करता है, देखिए, ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर होता है, जिसे कह लें एक दरवाज़ा टाइप का होता है। क्या होता है दोस्तों, दरवाज़ा टाइप का होता है। और दरवाज़ा एक तरह की मैकेनिज्म होती है जिसे बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्लड ब्रेन बैरियर। वही ब्लड ब्रेन बैरियर क्या काम करता है, ट्रिप्टोफन को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। ट्रिप्टोफन एक ऐसा एमिनो एसिड है जो सेलेक्टिव अमाउंट में पहुंचता है ब्रेन तक। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन में पहुंचेगा ट्रिप्टोफन, उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकर्सर्स बनेंगे और यही प्रिकर्सर्स जो हैं सेरोटोनिन का फॉर्मेशन करेंगे। दोस्तों, प्रिकर्सर वो चीज़ें होती हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी केमिकल के बनने से जस्ट पहले बनते हैं, उन्हें हम प्रिकर्सर्स बोलते हैं। तो ये प्रिकर्सर ट्रिप्टोफन बना, ट्रिप्टोफन पहुंचा कहाँ, ब्रेन में पहुंचा और उसने क्या बनाया, सेरोटोनिन नाम का हॉर्मोन्स बनाया। ठीक है, अब वो सेरोटोनिन जो है अच्छी मात्रा में सिक्रीट हुआ, हमारी ब्रेन में अच्छी मात्रा में बना, उसका निर्माण हुआ। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेरोटोनिन बनेगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमें मज़ा आएगा, अच्छी आनंद की अनुभूति होगी और हमें खुशी का अनुभव होगा। तो अब देखिए, हमारी ब्रेन में दोस्तों एक मोनो एमीन ऑक्सीडेज भी होता है। वो क्या काम करता है, सेरोटोनिन को इनहिबिट करने का काम करता है। क्या काम करता है दोस्तों, सेरोटोनिन को इनहिबिट करने का काम करता है। इनहिबिट करने का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को दबा देना या प्रेस कर देना, दबा देना, रोक देना। ठीक है, तो अब देखिए, अगर केसर है, केसर की 5 पत्तियां अगर आप ले लें, और इन केसर में जो होती है दोस्तों बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत ही अच्छे गुण होते हैं। केसर क्या काम करता है, मोनोएमीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करने का काम करता है। क्योंकि जब मोनोएमीन ऑक्सीडेज एक्टिव रहेगा तो वो क्या काम करेगा, सेरोटोनिन को काटने का काम करता है, यानी नष्ट करने का काम कर देता है। तो मोनोएमीन ऑक्सीडेज सेरोटोनिन को नष्ट जब कर देगा तो सेरोटोनिन अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। ऐसा दोस्तों किस कंडीशन में होता है, जब हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, तो सेरोटोनिन धीरे धीरे क्या करता है, डिक्रीज होने लगता है और मोनोएमीन ऑक्सीडेज एक्टिवेट होने लगता है। जब ज़्यादा मात्रा में मोनो एमीन ऑक्सीडेज बनेगा तो वो सेरोटोनिन को नष्ट करने का काम करेगा, धीरे धीरे करके उसको नष्ट कर डालेगा। इसीलिए केसर में ये क्वालिटी होती है कि वो मोनो एमीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से मोनो एमीन ऑक्सीडेज
क्या करता है, सेरोटोनिन को नष्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अगर आपको हमेशा आनंद की अनुभूति करनी है, हमेशा अच्छा फील करना है, खुश रहना है, तो आप केसर की 5 पत्तियां ले लीजिए। अब देखिए, उसके बाद 5 पत्तियां लेने के बाद आपको क्या काम करना है, जो ब्लड में ट्रिप्टोफन बन रहा है, ठीक है, ट्रिप्टोफन बनने का काम कौन करता है, ट्रिप्टोफन भेजने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। और आप जानते हैं दोस्तों, इंसुलिन कहाँ बनता है, इंसुलिन पैनक्रियाज में बनता है। और इंसुलिन बनाने का काम कौन करता है, इंसुलिन एक्टिवेट कब होगा दोस्तों, जब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा होगी। और ग्लूकोज जब हम नेचुरल फॉर्म में खाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारी हेल्थ के लिए। अब ज़्यादा बेनिफिशियल होने के लिए हमें नेचुरल फॉर्म में शुगर को कंज्यूम करना होगा। और वो आएगा कहाँ से दोस्तों, वो शहद से आएगा। ठीक है, और ट्रिप्टोफन कहाँ से आएगा, ट्रिप्टोफन हमें मिल्क देगा। ठीक है ना, मिल्क प्रोडक्ट्स जो हम खाते हैं, मिल्क का इस्तेमाल जो हम करते हैं, तो मिल्क में प्रचुर मात्रा में, मतलब भारी मात्रा में ट्रिप्टोफन होता है। मीन्स मिल्क इज अ ट्रिप्टोफन रिच प्रोडक्ट। ओके, तो अगर उसको और ज़्यादा रिच बनाना है तो मिल्क में आप ड्राई फ्रूट्स मिला करके खाइए, तो उससे हमारा मिल्क क्या होगा, और भी ज़्यादा ट्रिप्टोफन रिच हो जाएगा। ठीक है, उसमें भारी से भारी मात्रा में क्या होंगे, ट्रिप्टोफन पाए जाएंगे। जब हम दूध में ड्राई फ्रूट्स डाल करके पियेंगे और वो केसर डाल करके पियेंगे, और शहद ले लीजिए, शहद नेचुरल फॉर्म में होता है, उसकी जो मिठास होती है दोस्तों वो बहुत ही नेचुरल फॉर्म में होती है। तो शहद हो गया, केसर हो गया, दूध हो गया 1 गिलास, इन तीनों प्रोडक्ट्स को आप आपस में मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद जब आप इसे पियेंगे तो आपके ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ट्रिप्टोफन पहुंचेगा। और जब ट्रिप्टोफन पहुंचेगा तो वो उसका इस्तेमाल करके सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स जो हैं सेरोटोनिन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स सेरोटोनिन का फॉर्मेशन करेंगे। और ट्रिप्टोफन जब ब्लड से होता हुआ कहाँ, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता हुआ ब्रेन में पहुंचेगा। दोस्तों, ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसी सीमा होती है, एक ऐसा दरवाज़ा होता है जिससे ट्रिप्टोफन ब्लड से ब्रेन में पहुंचता है। और ट्रिप्टोफन ब्रेन में पहुंचने के बाद सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स उससे क्या करते हैं, सेरोटोनिन का फॉर्मेशन करते हैं। और सेरोटोनिन ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाता है जब और सेरोटोनिन को और वो दरवाजे को खोलने का काम कौन करता है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसका खुला रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेन में पहुंचने के लिए। ठीक है, जब ब्लड ब्रेन बैरियर खुला रहेगा, ज़्यादा देर तक खुला रहेगा, और ज़्यादा देर तक खुला रखने के लिए उसमें इंसुलिन की सिग्नलिंग होना बहुत अनिवार्य है दोस्तों। जब इंसुलिन रहेगा, इंसुलिन क्या कहेगा, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको बोलेगा कि भाई साहब आप अभी अपना दरवाज़ा खोले रखिए। जब आप अपना दरवाज़ा खोले रखेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है ट्रिप्टोफन का ब्रेन में पहुंचेगा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप्टोफन का अमाउंट ब्रेन में पहुंचेगा तो आप जान रहे हैं ट्रिप्टोफन क्या है, ट्रिप्टोफन सेरोटोनिन का प्रिकर्सर है, मतलब पहले बनने वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स ट्रिप्टोफन बनाएंगे, ट्रिप्टोफन जो है सेरोटोनिन बनाएगा, और फिर सेरोटोनिन क्या करेगा, आपको आनंद की अनुभूति प्रदान करेगा। और दोस्तों, और जो केसर है, केसर क्या काम करेगा, जो मोनोएमीन ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम था जो डिग्रेडेट कर दे रहा था, नष्ट कर दे रहा था सेरोटोनिन को। ओवर थिंकिंग की स्टेज में जब आप ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, बहुत परेशान हो जाने लगते हैं, तो ओवर थिंकिंग की स्टेज में मोनोएमीन ऑक्सीडेज क्या करता है, सेरोटोनिन को नष्ट करने लगता है। तो इससे क्या हो जाता है दोस्तों, सेरोटोनिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है और आपको काफ़ी चिड़चिड़ापन सा महसूस होने लगता है। तो ऐसा चिड़चिड़ापन ना महसूस हो, हमारी बॉडी में सेरोटोनिन बनता रहे और हमें आनंद की अनुभूति दिन प्रतिदिन हर समय महसूस होती रहे, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि डेली 1 गिलास दूध में केसर, शहद और ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके आप पिए और आनंद की अनुभूति करते रहें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और ये इन्फॉर्मेशन भी आपको काम की लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।